ये अब ठीक है? अब ठीक है? अच्छा, तो यहाँ पे देखो इस तरह से कीवर्ड्स आपने लगाने हैं। शॉपिफाई, ये जो ड्रॉप शिपिंग विनिंग प्रोडक्ट्स आ रहा हुआ है, या फाइंड ड्रॉप शिपिंग विनिंग प्रोडक्ट्स आ रहा है, डिफरेंट वर्ड्स यहाँ पे लगा के देखो। ये किसी ने ऊपर ये आसिफ ने मल्टीपल ड्रॉप शिपिंग टॉप प्रोडक्ट्स, ये देखो अब फाइन ड्रॉप शिपिंग और ये देखें नीचे सेल्स, अगर आप देखें तो हो सकता है कि बहुत अच्छी चले और टेस्ट करने वाला पहला बंदा ही मैं हूँ, फिर लोग फेसबुक पे जाके मुझे हंट कर रहे हो, तो पॉसिबिलिटी है ना। तो उस तरह से फिर अली एक्सप्रेस पे आके आप प्रोडक्ट डायरेक्ट फाइंड भी कर सकते हो। जैसे मैं अभी अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपर सेंटर में आया हूँ, और यहाँ पे आपके पास देखो मल्टीपल, यहाँ पे बता रहा है क्या क्या चीजें सेल हो रही हैं। ये ऑर्डर्स आ रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग ऑर्डर और रेटिंग आ रही है, सेल्स परफॉर्मेंस आ रही है, मल्टीपल चीजें हैं। अब आपके पास एक ऑप्शन है यहाँ पे, ये देखो शिप टू यूनाइटेड स्टेट्स, कि किस किस मार्केट के अंदर आप सेल करना चाहते हो। आयशा, लेकिन करना पड़ेगा ना, अब जब आप ग्रो करोगे, आप ज्यादा आगे चल चल रहे होगे, तो फिर आप इस तरह की चीजें लोगे, रिस्क लोगे आप, क्योंकि जो आपकी अपनी 100 प्रोडक्ट अगर वो चल पड़ी, तो यू आर द फर्स्ट वन जो वो चीज लेके आए हैं। तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट अगर अली ड्रॉपशिपर सेंटर से हंटिंग करनी है, अब यहाँ पे आए, यहाँ से कोई चीज स्पेसिफिकली भी सर्च कर सकते हैं, और ये नीचे आपके पास मल्टीपल भी आ रही हैं जो सेल हो रही हैं। अब आप शिपिंग टाइम का आपको इशू है, तो आप क्या करेंगे, शिप टू का जो ऑप्शन आ रहा है यूएस से, आपने जिस भी कंट्री के अंदर सेलिंग करनी है आप वो सिलेक्ट करो, कि मुझे जो प्रोडक्ट्स है ना मैं सेल कर रहा हूँ जापान में, रशिया में, पोर्टुगल में, स्पेन में, जर्मनी में, मल्टीपल ऑप्शन है। मैं कहता हूँ जी मैं यूएसए के अंदर सेल कर रहा हूँ, ठीक है, यूएसए सेलेक्ट हो गया। शिप फ्रॉम, फ्रॉम में चाइना आ रहा है, रशिया आ रहा है, स्पेन आ रहा है, इटली आ रहा है, तुर्की आ रहा है, फ्रांस आ रहा है। आप सेलिंग कर रहे हो, मतलब आप अगर सेलिंग करते हो फॉर एग्जांपल यहाँ पे फ्रांस में सेल फॉर एग्जांपल, कनाडा, मतलब जहाँ पे भी करना है कोई एक कंट्री सेलेक्ट कर लो, और यहाँ शिप फ्रॉम जो ऑप्शन है उसमें भी आपके पास चाइना, रशिया, स्पेन, इटली, तुर्की, फ्रांस आ रहा है। तो अगर तो सेम कंट्री अवेलेबल है तो दी बेस्ट है कि सोर्सिंग आपकी वो प्रोडक्ट जो है वो फ्रांस के अंदर अवेलेबल भी हो, आप ऐसी प्रोडक्ट्स को लेना चाह रहे हो, तब यहाँ पे फ्रांस पे करो सिलेक्ट। तो शिप फ्रॉम फ्रांस, शिप टू फ्रांस, नीचे फिल्टर लगेगा और नीचे सिर्फ और सिर्फ आपको वो प्रोडक्ट्स नजर आएंगी जो फ्रांस से शिप हो सकती हैं, जो फ्रांस में पड़ी हुई हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, तो आपका यही अली एक्सप्रेस आपको फास्ट डिलीवरीज भी देना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब ये देखो, फ्रांस की जो आप स्पेन में करना चाह रहे हो, तो स्पेन, स्पेन से स्पेन भी यहाँ पे है, अगर आप स्पेन में सेलिंग करना चाहते हो तो सेम कंट्री से शिपमेंट पॉसिबल है, सेम कंट्री के अंदर शिपमेंट हो रही है। अगर ऐसी सिचुएशन आपको मिल जाए तो आपका वहां पे शिपिंग जो स्पीड है वो अच्छी हो जाएगी। समझ आ गई? तो ये शिपिंग का आपका इशू रिजॉल्व कर देगा आयशा, अगर जो आप कह रहे हो ना। तो आप ये भी कर सकते हो कि आपकी शिपमेंट जो है, आप जिस जगह पे भी सेलिंग करना चाह रहे हो वो कंट्री सेलेक्ट करो, और जिस सेम कंट्री अगर आपके सोर्सिंग में अवेलेबल है शिप फ्रॉम में, तो वो सिलेक्ट करें, तो नीचे आपके पास जो प्रोडक्ट्स आएंगी ये सेम कंट्री से सेम कंट्री के अंदर शिप हो रही होंगी। तो डिलीवरी टाइम आपका ऑटोमेटिकली जो है ना वो बूस्ट कर रहा होगा। ये अभी आपके पास देखो ये ऑक्सीमीटर है, ये सेल हो रहा है, 3563 ऑर्डर्स हैं, और ये आपके पास रेटिंग और इसके सब कुछ उसने सेल्स परफॉर्मेंस ईच एंड एवरीथिंग बताया हुआ है। प्रॉफिट मार्जिन इस केस में आप खुद हंट करोगे ना। अब ये ऑक्सीमीटर है, आप ऑक्सीमीटर को उठाओगे, गूगल करोगे और देखोगे लॉग ऑक्सीमीटर कितने का सेल कर रहे हैं, ये $1.68 का आपको मिलना है। अच्छा, अब कितने का सेल हो रहा है, गूगल पे आओ, ये मैं यहाँ पे कहता हूँ ऑक्सीमीटर प्राइस, अगर मुझे फ्रांस में सेल करना है, इन फ्रांस, मैं ये किया, ये मेरे पास बाय पल्स ऑक्सीमीटर हेयर,
अब मेरे पास मल्टीपल साइट्स आ गई हैं, ऐड भी चल रही हैं, ये जो ऑक्सीमीटर को सेल कर रहे हैं नीचे भी आ रही हैं। तो मेरे पास यहाँ पे आइडिया हो जाएगा मुझे कि कितने की सेल हो रही है फ्रांस के अंदर, ऑक्सीमीटर कितने का सेल हो रहा है। समझ आ रही? तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको 1 पॉइंट समथिंग डॉलर्स का मिल रहा है और आप सेल कर रहे हो उसको फ्रांस में। तो देखो ये ऑक्सीमीटर फ्रांस में $29 का भी सेल हो रहा है, 40 यूरो का, 45 यूरो का भी, 26 यूरो का भी ये ऑक्सीमीटर सेल हो रहा है। और आपका जो ऑक्सीमीटर जो यहाँ पे अवेलेबल है, देख लो कि वो किस किस्म का है, तो वो $1.68 का आपको मिल रहा है। पेमेंट हमारे पास ही आएगी ना, हम आगे पे करेंगे। हम सिर्फ यहाँ पे सप्लायर्स वो लेना चाह रहे हैं जो स्पेन में बैठे हैं, जिनकी स्पेन से सोर्सिंग अवेलेबल है। तो स्पेन से स्पेन में अगर उसको शिप करना है तो स्पेन से स्पेन में चीज कितना टाइम ले जाएगी? किसी भी करेंसी में कर सकते हो, किसी भी करेंसी में कर सकते हो। आप यूके मार्केट में सेल करना शुरू कर दो, फिर पाउंड्स के अंदर आपकी करेंसी है, तो आपको पेमेंट रिसीव होगी, आप उसी पेमेंट में से आगे पे करोगे। अब यूके मार्केट देखो, अगर सेम मार्केट अवेलेबल है तो दी बेस्ट हो जाएगा, नहीं है तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि चाइना से, रशिया से, इटली से, तुर्की से कहाँ से शिपमेंट ज्यादा फास्ट होती है टू यूके। तो आप वही प्रोडक्ट लें। फॉर एग्जाम्पल आपको पता लगा जी कि फ्रांस से जो है ना वो यूके में प्रोडक्ट्स जल्दी शिप हो जाती है, टाइम कम है, तो आप फ्रांस पे क्लिक करें तो शिप फ्रॉम, तो जिन प्रोडक्ट्स की शिपमेंट फ्रांस से अवेलेबल है सिर्फ वो आपको नजर आएंगी, और कोई प्रोडक्ट नजर नहीं आएगी। तो इस तरह से आप अपनी प्रोडक्ट भी हंट कर सकते हो, प्लस आप लोग जहाँ पे सेलिंग कर रहे हो अगर सेम कंट्री की शिपमेंट चाहते हो और अगर वो आपको मिल जाए तो दी बेस्ट हो जाएगा। जी वर्ल्ड वाइड कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन हम विल गो विद वन कंट्री एट अ टाइम, क्योंकि हमें शिपिंग को भी कंट्रोल करना है, हमें शिपमेंट मैनेज भी करनी है। तो मैं आपको सब बताऊंगा, करने को हर चीज हो सकती है। पेमेंट का कोई इशू नहीं है, पेमेंट हमें रिसीव होगी और हम आगे पे कर रहे होंगे अली एक्सप्रेस के सप्लायर को, पैसे पे कर रहे होंगे जितने भी है। जैसे अब फ्रांस से अगर शिप होती है तो $1.34 की प्रोडक्ट है, यूके में मैं इसको सेल कर रहा हूँ $20 में, 20 पाउंड में, मुझे 20 पाउंड मिलेंगे और फिर मैंने आगे $1.34 पे करने हैं इस सप्लायर को, और इसको एड्रेस दे देना है अपने कस्टमर का जिसने मुझे 20 पाउंड पे किए, ये डायरेक्ट शिप कर देगा उसको। जी आपको कार्ड चाहिए आसिफ, पेमेंट का कार्ड चाहिए, क्योंकि कार्ड एंटर होता है ना पेमेंट्स के लिए। सर फिर ये प्रोडक्ट वन टू अदर कंट्री कहाँ रखी जाएगी, किसके वेयर हाउस में? सर ये इनके पास ऑलरेडी है ना। हम लोग वो ले रहे हैं जिनके पास चीज फ्रांस में पड़ी हुई है, जिनके पास भी चीज तुर्की में पड़ी हुई है, हम सप्लायर ही वो वाला ले रहे हैं। अब देखो तुर्की सेलेक्ट किया ना, तो तुर्की में वो ऑक्सीमीटर नहीं आ रहा, ऑक्सीमीटर तुर्की में नहीं पड़ा हुआ। तो मैं सप्लायर ही वो ले रहा हूँ जिनके पास मल्टीपल कंट्रीज के अंदर, जिनके पास स्पेसिफिक कंट्री जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वहां की स्टॉक की अवेलेबिलिटी है। तो ये वो सप्लायर जाने, इसको काम जाने। मुझे प्रोडक्ट्स ही वो शो होंगी जो तुर्की से सोर्सिंग जिनकी अवेलेबल है। और अगर मैं तुर्की में सेल कर रहा हूँ या करीब किसी जगह पे सेल कर रहा हूँ तो मैं प्रेफर करूंगा चाइना की बजाय तुर्की से शिपमेंट हो। तो ये तो सप्लायर ही मैं वो ले रहा हूँ ना, तो ये तो उनकी हेडेक है, वो सप्लायर ऑलरेडी वहां पे मैनेज कर रहे हैं सब कुछ। मैं सिर्फ शिपिंग टाइम कम करवाने के लिए ये सर्चिंग कर रहा हूँ। जी बैंक का कार्ड भी हो सकता है, नहीं करना पड़ रहा ना। अब यूके से भी ले रहे हो तो असल में ये सेम चाइना के जो सप्लायर है ना, ये सेम अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, उसको अच्छा चलाने के लिए इनकी सोर्सिंग चाइना में पड़ी हुई है, वहां पे प्राइस थोड़ी कम होगी। ये यूके के अंदर भी वेयर हाउस बना के बैठे हुए हैं, वहां पे चीजें रख के बैठे हुए हैं। अगर वहां से किसी शिप करवाना है वहां से कर देंगे, जल्दी चीज पहुंच जाएगी, थोड़ी सी अमाउंट ज्यादा लेंगे आपसे, पैसे चार्ज करेंगे क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट चाइना से यूके में पहुंचाई हुई है, वेयर हाउस का पे कर रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी कॉस्ट उसकी ज्यादा होगी। वो लोग फ्रांस में भी अपना वेयर हाउस बना के बैठे हुए हैं, तो वहां पे भी उनकी सोर्सिंग अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। तो अगर फ्रांस के अंदर ही ऑर्डर आएगा तो बजाय चाइना से सोर्स करने के वो फ्रांस में से कर देंगे। तो हम ये कर रहे हैं, जिनके पास नहीं है जो सिर्फ चाइना से कर रहे हैं वो हमारी लिस्ट से आउट हो जाएंगे। पॉइंट समझ आया? पेमेंट कलेक्शन हमारी कार्ड के थ्रू, मतलब हमने हमारा पेमेंट गेटवे के थ्रू होगी, वहां में अभी नहीं आया, हम लोग कर लेंगे, बता दूंगा मैं कैसे करना है। मैंने सिर्फ आपको टू चेकआउट का नाम बताया हुआ है, एक दफा स्टेप बाय स्टेप जाना है वहां पे। अभी फिलहाल जो कॉन्सेप्ट मैं अभी दे रहा हूँ वो समझो कि अली एक्सप्रेस के थ्रू भी फास्ट डिलीवरी पॉसिबल है, और आप अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपमेंट सेंटर में आके चीजों को एनालाइज कर सकते हो, देख सकते हो कि क्या ये चीज सेल हो सकती है अच्छी। अगर यहाँ पे अच्छी सेल हो रही है, आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स अच्छे नजर आ रहे हैं, तो आप उसे किसी मार्केट के अंदर जाके टेस्ट कर सकते हो।
शिपिंग टाइम ज़्यादा अच्छा चाहिए तो आप कोशिश करो कि जिस कंट्री में आप सेलिंग करना चाह रहे हो उसी कंट्री के अंदर ये सप्लायर अपनी सोर्सिंग रख के बैठा हो, तो आपकी डिलीवरी ज़रा फास्ट हो जाएगी। तो जो नहीं रख के बैठा हुआ वो आउट हो जाएगा, मेरी लिस्ट से वैसे निकल जाएगा। समझ आ गया पॉइंट? जो लैंग्वेज चेंज होती है ना बरकत, यहाँ पे आपके पास डॉट कॉम की जगह पे डॉट आर यू आ रहा होगा, उसको रिप्लेस करके डॉट कॉम कर दें, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, डॉट कॉम कर दें और एंटर कर दें, तो आप ऑटोमेटिकली इंग्लिश वर्जन में आ जाओगे। क्लियर? ट्रांसलेट बार बार क्या कितने करते रहोगे आसिफ, तो आप वर्जन इंग्लिश ले आओ, ट्रांसलेट तो हो सकता है। जी पेनर से बाय कर सकते हैं, कार्ड होना चाहिए आपके पास। आपको तो कोई कार्ड नहीं चाहिए पेमेंट गेटवे के लिए, लोगों ने पे करना है, हमारा गेटवे सिर्फ कार्ड से पेमेंट एक्सेप्ट करता है। जी पेनर का मास्टर कार्ड, कोई डेबिट प्रीपेड डेबिट कार्ड जो इंटरनेट ट्रांजेक्शन के लिए एनेबल्ड हो, क्रेडिट कार्ड सब चलते हैं। हाँ जी तो बिल्कुल हो सकता है, कुछ ऑर्डर्स के लिए आप शिपमेंट कहीं से करा लो जो करीब तरीन है, वहां से करा लो, कुछ ऑर्डर्स के लिए चाइना से करवा लो, हो सकता है। या आप जब आप ऑर्डर दे रहे होगे ना तो वहां पे अवेलेबिलिटी नजर आ रही होगी किस किस जगह से सोर्सिंग अवेलेबल है। पेनर कार्ड $30 रहते हैं, वो आपको पेनर कार्ड इनिशिएट कर देंगे, कुछ दिनों में आपके पास पहुंच जाएगा। अच्छा यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? आगे बाद में ऐसे ऐसे चीजें क्लियर होती जाएंगी, टाइम से पहले चीजें पूछो कि क्लियर होनी भी नहीं है, मैं जितनी भी ट्राई करूंगा कुछ क्लियर होगा पार्ट, कुछ पार्ट क्लियर नहीं होगा, वो जब सामने आएगा तभी क्लियर होना है। ठीक है, वो सामने आएगा तभी होना है आपके पास। तो अभी इस टाइम तक सिर्फ ये प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग यहाँ तक हमने किया है, इसको समझो। इसके बाद थर्ड फेज क्या था हमारा? नहीं जी कोई $3 नहीं कट रहा। जी दानिश, जब आप और स्टार्ट करोगे और आपको पेमेंट्स करनी होगी ना कहीं पे, तो कोई और कार्ड आपके पास नहीं है तो फिर पेनियर आपको चाहिए होगा, लेकिन पेनियर के अंदर पैसे भी आते हैं वो आपके, फिर फायदा है उसका। अच्छा जी, तो अब थर्ड फेज क्या था, थर्ड ऑप्शन क्या था? 3% जी विड्रॉल के ऊपर कटता है, $3 कटता है। कार्ड अभी जरूरत नहीं है सीब, अभी ना टेंशन लो, छोड़ दो उस चीज को। तो हमारा थर्ड फेज क्या था? पार्ट वन, फर्स्ट फर्स्ट था स्टेप जो है वो था प्रोडक्ट हंटिंग, दूसरा स्टेप था प्रोडक्ट सोर्सिंग, तीसरा स्टेप है आपका डिस्प्ले। ठीक हो गया? डिस्प्ले, डिस्प्ले के लिए क्या क्या करना था हमने? वेबसाइट बनानी थी, तो वेबसाइट के थ्रू हम डिस्प्ले करेंगे, चीजें लोगों को दिखाएंगे। तो अभी हमारा पार्ट आ रहा है वेबसाइट का, और इसके अंदर हम लोग वेबसाइट डेवलपमेंट सीखेंगे, जो शॉपिफाई पे भी सीखेंगे और उसके बाद वर्डप्रेस पे भी जाएंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं शॉपिफाई से। और शॉपिफाई से पहले मुझे ये बताओ कि कोई ऐसा है जिसको ये ना पता हो कि डोमेन क्या होती है और होस्टिंग क्या होती है? डोमेन क्या होती है और होस्टिंग क्या होती है, ये जिसको ना पता हो? कुछ लोग हैं नहीं ये पता। ये आप लोगों ने यहाँ पे अली एक्सप्रेस ओपन किया हुआ है, ठीक है, AliExpress.com में मैंने ओपन कर दिया। डोमेन होता है नाम। आप लोग जो मतलब जिससे मोहम्मद बिलाल है वो कह रहे हैं नहीं पता सर, आपको लोग किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरह से जानते हैं? बिलाल के नाम से जानते हैं, मुझे लोग जानते हैं जी वसीम, मेरा नाम वसीम है तो वसीम से मेरी आइडेंटिफिकेशन है। जब मैं पैदा हुआ उसके बाद मुझे मेरे घर वालों ने एक नाम दिया और फिर लोगों को पता लगना शुरू हुआ जी ये वसीम है, ये जो मेरा भाई है बहन है, हर एक का कोई ना कोई नाम है, आइडेंटिफिकेशन है उनकी, जिससे पता लगता है ये कौन है, वरना है तो सब इंसान ही। तो आइडेंटिफिकेशन होती है, नाम जो होता है ना वो डोमेन होती है। ये आपके पास AliExpress.com लिखा हुआ है, अगर ये वेबसाइट जो नीचे बनी हुई है ना, जो सब कुछ आपको यहाँ नजर आ रहा है, ये इस नाम के बगैर भी बना हुआ है, इसको ये नाम होना जरूरी नहीं है उसके लिए। लेकिन किसी को बताओगे कैसे कि ये कौन सी वेबसाइट है?
जब तक उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी। तो उसके लिए फिर इन्होंने उसका नाम रखा है कि ये अली एक्सप्रेस है, इसका नाम है ये। ठीक हो गया। तो आइडेंटिफिकेशन, जो वेबसाइट का आइडेंटिटी है ना, उसको डोमेन बोलते हैं। तो ये जो साइट है ये aliexpress.com है। आप लोग इंस्टाग्राम ओपन करते हो तो इंस्टाग्राम उसका नाम है, फेसबुक क्या है, फेसबुक उसका नाम, आइडेंटिफिकेशन है तो facebook.com उसकी डोमेन, instagram.com उसकी डोमेन, उसका नाम है। तो जो आइडेंटिफिकेशन है ना, मुस्लिम नेम क्यों रखा हुआ है बुशरा, ये मैंने भी इस चीज की नहीं पढ़ी, शायद कोई हो, है तो चाइना का बंदा, लेकिन नाम उसने अली एक्सप्रेस रखा हुआ है। तो बहरहाल जो नाम होता है ना, जैसे आप लोगों का नाम है, मेरा नाम, हर एक पर्सन का एक नाम, एक आइडेंटिफिकेशन दी जाती है, उसी तरह से हर वेबसाइट का एक नाम रखा जाता है, एक आइडेंटिफिकेशन उसकी दी जाती है, उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। डोमेन क्या क्लियर हो गया? तो वेबसाइट का नाम डोमेन है, ठीक है। होस्टिंग, ये वेबसाइट बनी, ये वेबसाइट सारी की सारी मैं अपने इस सिस्टम के अंदर बना सकता हूँ, इस कंप्यूटर के अंदर सारी वेबसाइट बना सकता हूँ। इसके जो इमेजेस नजर आ रहे हैं आपको, उसका जो डिजाइन, जो टेक्स्ट, ईच एंड एवरीथिंग मेरे सिस्टम के अंदर बन सकता है। लेकिन वो फिर दूसरे लोग कैसे देखेंगे? तो पहले तो उसका नाम जरूरी था कि उसका नाम रख लिया ताकि लोग टाइप करें और देख लें। दूसरा, ये जितनी भी आपकी फाइल्स है ना, तो एक तो समझ लो अच्छे तरीके से, जिनको पता है वो लोग कमेंट की जा रहे हैं, जिनको नहीं पता वो जरा गौर से देख लें। तो ये जो आपको पूरा डिजाइन अवेलेबल है, हर चीज यहाँ पे पड़ी है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, कैटेगरीज हैं, डिजाइन है, हर चीज है, इसकी जितनी फाइल्स हैं, इमेजेस हैं, हर चीज फॉर एग्जाम्पल मेरे सिस्टम में पड़ा हुआ है। तो मेरे सिस्टम में अगर पड़ा हुआ है ना, तो उसे कोई नहीं देख सकता तक जब तक मेरा सिस्टम, मेरा ये जो कंप्यूटर है, इसको मैं 24/7 24 घंटे ऑनलाइन ना हो और नेट से कनेक्टेड ना हो। ऑनलाइन मीन्स के ऑन हो, मेरा सिस्टम 24/7 ऑन हो, ठीक है, 24/7 24 घंटे मेरा लैपटॉप ऑन रहना चाहिए, प्लस इंटरनेट 24/7 24 घंटे इंटरनेट के साथ कनेक्टेड, और इंटरनेट भी डाउन ना हो। अगर मेरा सिस्टम 24 घंटे ऑन है और प्लस इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, तब मैं ये जितनी डिजाइन जो साइट बनी हुई है, इसके आगे इसका नाम अटैच करके आपको बताऊंगा ना, तो आप अली एक्सप्रेस टाइप करोगे तो वेबसाइट ओपन होगी। जिस टाइम मेरा सिस्टम मैंने बंद कर दिया, ऑफ कर दिया, या मैंने नेट से डिस्कनेक्ट कर दिया, तब आप ओपन करोगे ना तो आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। मेट्रिक का रिजल्ट आया होगा, इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया होगा, और उसके अलावा डिफरेंट आपके रिजल्ट्स आते रहे। और रिजल्ट्स में होता क्या था कि समटाइम कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि आप लोग अपना रिजल्ट चेक करने के लिए ओपन कर रहे हैं, तो एक तो साइट लोड नहीं होती थी, बार बार ट्राई करते रहते थे, ओपन ही नहीं हो रही होती थी। एक ये होता था, समटाइम ऐसा होता था वेबसाइट क्रैश कर जाती थी और ऊपर एरर लिखा हुआ आता था, तो रेड लाइन लिखी हुई आती थी, सब ब्लैक लाइंस में लिखी हुई आती थी, रेड एरर आ जाता था कि वो फिर आपका रोल नंबर लगाते रहो, जो मर्जी करते रहो, वो रोल नंबर लगाने वाला ऑप्शन भी नहीं आता था। कभी हुआ आप लोगों के साथ? स्लो लोडिंग वाला तो बड़ा होता था रिजल्ट में, और समटाइम क्रैश हो जाती थी साइट, फिर आप ओपन करते रहते थे, वो एरर आ जाता था, कोई रोल नंबर का ऑप्शन भी नहीं आता था लगाने का। तो होता क्या था कि वो उसके अंदर इतनी पावर नहीं होती थी कि उसको इतने लोग जो उसके ऊपर आ रहे हैं उन सबको टैकल कर सके, तो वो बेचारा क्रैश हो जाता था, ये प्रॉब्लम होता था। तो असल में दो चीजें जो है ना वेबसाइट बनाने के लिए जरूरी है। एक है डोमेन, जो है वो सिर्फ नाम है, उसका नाम से बढ़ के कुछ नहीं है। इंपॉर्टेंट पार्ट है कि नाम नहीं होगा तो कैसे लोगों को पता चलेगा, लेकिन सिर्फ नाम है वो। होस्टिंग एक वो सिस्टम है, एक वो कंप्यूटर है जहाँ पे आपकी वेबसाइट की सारी फाइल्स पड़ी हुई है। मीन्स की सामने आपको एक्सप्रेस नजर आ रही है, तो उसके ऊपर कितने इमेजेस लगे हुए हैं, हर प्रोडक्ट के अंदर मल्टीपल इमेजेस हैं, टेक्स्ट लिखा हुआ है, डिजाइन पूरा एक बना हुआ है, ये सारा का सारा डाटा, सारे इमेजेस, कोई वीडियोस हैं बीच में, सब कुछ ये किसी ना किसी एक सिस्टम के ऊपर पड़ा होता है, एक कंप्यूटर के ऊपर रखा होता है, और फिर उसको वेबसाइट के नाम के साथ लिंक करके लोगों को दिया जाता है। जब तक वो सिस्टम, वो कंप्यूटर
जब तक ऑन होता है और इंटरनेट से कनेक्टेड होता है तब तक हम ये वेबसाइट देख सकते हैं, सुबह दोपहर शाम कभी भी। अगर वो सिस्टम बंद हो जाए या उसमें नेट डिस्कनेक्ट हो जाए तो हम इस साइट को नहीं देख पाएंगे। हम AliExpress.com ओपन करेंगे, सामने एरर आ जाएगा। समझ आ गई इस चीज की? तो हमारी जो वेबसाइट की सारी फाइल्स है ना वो एक सिस्टम के अंदर पड़ी होती है, कंप्यूटर के अंदर पड़ी होती है। तो वो कंप्यूटर असल में उन सारी फाइल्स का होस्ट बन रहा होता है ना। होस्ट और गेस्ट का पता है ना। तो एक कंप्यूटर इन सारी फाइल्स को पूरी की पूरी वेबसाइट को होस्ट कर रहा होता है, तो उसकी सारी फाइल्स को अपने अंदर रख के बैठा होता है। और फिर डोमेन नाम अटैच करके हम लोगों को देते हैं। जब तो लोग जब टाइप करते हैं नाम, तो हमारी सारी फाइल्स ईच एंड एवरीथिंग जैसे हमने बनाया वो लोगों को डिस्प्ले हो रहा होता है। तो वो सिस्टम जिसके ऊपर ये सारी फाइल्स पड़ी हुई है, इसका हर इमेज, हर वीडियो, हर टेक्स्ट, हर डिजाइन, जो कुछ भी सब का सब एक कंप्यूटर में एक सिस्टम में पड़ा हुआ है, उस सिस्टम को होस्ट बोलते हैं। जी आसिफ, ये भी अच्छी एग्जांपल है। आसिफ कह रहे हैं आपका घर जो है उसका नाम जो है घर का एड्रेस जो है वो डोमेन है, और उसके अंदर जो कुछ पड़ा हुआ है वो होस्टिंग है। बिल्कुल ऐसे। समझ आ गया? डोमेन नाम, होस्टिंग, वो कंप्यूटर जिसके अंदर आपकी वेबसाइट की सारी फाइल्स पड़ी हैं, जो भी डिजाइन आपने किया है वो उसके अंदर पड़ा हुआ है, वो होस्टिंग है। क्लियर? आपने क्लियर कहते हो देर लगा दी, फिर देखो इस वजह से मैं गायब हो गया था। ठीक है, तो डोमेन नाम है और होस्टिंग वो कंप्यूटर है जिसके अंदर सारी फाइल्स, आपकी पूरी वेबसाइट का पूरा डिजाइन और सारी फाइल्स पड़ी हैं। अब इसमें एक पॉइंट, लैपटॉप है, ये होस्टिंग नहीं बन सकता। तो ये 100% बन सकता है, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम्स है। मेरी वेबसाइट, मेरे लैपटॉप को फिर मुझे 24 घंटे ऑन रखना पड़ेगा। दूसरा, मेरे वेबसाइट, मेरा जो लैपटॉप है वो इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए 24 घंटे। आवाज कह रहे नहीं आ रही। आ रही है। अच्छा, मैं बता रहा था डोमेन नाम हो गया, होस्टिंग वो कंप्यूटर जिसके अंदर आपकी वेबसाइट की सारी फाइल्स पड़ी हैं। ये वेबसाइट कोई भी दुनिया की वेबसाइट है ना, वो इमेजेस, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, हर चीज मिक्स करके बनी होती है। ये अली एक्सप्रेस है तो उसका पूरा डिजाइन चेक कर लो, ये बनाया है किसी ने, ऐसे थोड़ी बन गया हुआ है। तो ये सारा बना के इसकी एक एक फाइल, हर चीज जो है वो एक सिस्टम के अंदर रखी हुई है। फिर उसके फ्रंट पे नाम अटैच किया गया डोमेन, और फिर ये लोगों को नजर आ रही है। अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि ठीक, चलो दो चीजें क्लियर हो गई। पहली चीज, कि डोमेन जो है वो नाम है, होस्टिंग वो कंप्यूटर जहाँ के आपकी वेबसाइट की सारी एक्चुअल फाइल्स पड़ी हुई है, ठीक है, वो आपका होस्टिंग है। तो अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि फिर मेरा ये लैपटॉप होस्टिंग क्यों नहीं बन सकता? तो मेरा ये लैपटॉप होस्टिंग बन सकता है। मैंने वेबसाइट बनाई, मैंने सारी की सारी फाइल्स अपने इसी लैपटॉप में रखी, फ्रंट पे मैंने लैपटॉप डोमेन का नाम अटैच किया, और मैं आप लोगों को कहता हूँ जी सर्च करो, देखो, आप लोग देख रहे हो। मेरा लैपटॉप अब 24 आवर्स बंद नहीं हो सकता, ना मेरा लैपटॉप इंटरनेट से डिस्कनेक्ट हो सकता है। दो दो चीजें। तीसरी, आप अगर इस एक लैपटॉप के अंदर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैंने टैब्स ओपन किए हुए हैं, ये देखो, ऊपर व्हाट्सएप भी ओपन है, फेसबुक भी ओपन है, ये मल्टीपल मेरे पास यहाँ पे टैब्स ओपन है। अगर यहाँ पे मैं 30 40 टैब्स ओपन कर दूंगा, 50 टैब्स ओपन कर दूंगा, तो क्या होगा? अगर 50 डिफरेंट टैब्स ओपन कर दूंगा, ऐसी मैं नई नई साइटें ओपन करता जाता हूँ प्लस प्लस पे क्लिक करके, तो क्या होगा? मेरा ये सिस्टम, सिस्टम की बात कर रहा हूँ, सिस्टम हैंग हो जाएगा, स्टक हो जाएगा। स्लो पहले होगा, उसके बाद हैंग हो जाएगा। जब हैंग होगा मुझे रीस्टार्ट करना पड़ जाएगा, या खुद ही रीस्टार्ट हो जाएगा, ऐसे ही होगा। तो मेरा सिस्टम तो 50 टैब्स ओपन करके हैंग हो जाता है। तो फिर ऐसे सिस्टम में मुझे क्या करना? मेरी वेबसाइट पे अगर एट अ टाइम 100 लोग आ जाते हैं, तो वही जो टैब्स वाले हालात हैं वो मेरे मेरे उस इस सिस्टम के होंगे। ये हैंग हो जाएगा, क्रैश कर जाएगा।
100 लोगों को भी हैंडल नहीं कर पाएगा। क्यों? इसका प्रोसेसर लिमिटेड है, इसकी रैम लिमिटेड है, इसकी हर चीज लिमिटेड है। तो हमें ऐसा सिस्टम चाहिए जिसके अंदर जो काफी बड़ा हैवी सिस्टम हो, मतलब उसके अंदर प्रोसेसिंग पावर बहुत बड़ी हो, ज्यादा हो, उसके अंदर रैम बहुत अच्छी हो, हर चीज उसके अंदर अच्छी हो। एट अ टाइम 1000 लोग भी अगर उस पर आ जाए ना, तो वो डाउन ना हो, उनको कंट्रोल टैकल कर ले, प्लस वो 24/7 ऑन भी रहे, इंटरनेट से कनेक्टेड भी रहे। हमें ऐसा सिस्टम चाहिए। तो ऐसे सिस्टम फिर लोगों ने क्या किया, वो लोगों ने बिजनेस बनाए हुए हैं, लोगों ने बहुत बड़े बड़े एकर्स के ऊपर बहुत बड़े बड़े हैवी सिस्टम रखे हुए हैं, और वहां पे वो लोगों को स्पेस देते हैं। बहुत ज्यादा बड़े प्रोसेसर्स वाले, बड़ी रैम वाले अच्छे सिस्टम रखे हुए हैं उन्होंने, और वहां पे वो लोगों को स्पेस दे रहे थे, ठीक है आप हमसे होस्टिंग ले लो, हमारा 24/7 ऑनलाइन है, हमारा नेट से कनेक्टेड है, कभी डाउन नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी का कोई इशू नहीं है, कोई मामला नहीं है, आप आपको 24 घंटे आपकी साइट ऑनलाइन रहेगी। तो हमने एक सेटअप बनाया हुआ, आप हमसे होस्टिंग लो, हमें रेंट पे करो, हम आपकी इस फाइल्स को अपने सिस्टम में रख लेते हैं। तो फिर लोग ये चीज सेल करते हैं, होस्टिंग सेल करते हैं, बड़े बड़े पीसी सिस्टम उन्होंने लगाए हुए हैं, उनका काम, उनका कारोबार, उनका बिजनेस है ये। तो हम लोग फिर रेंट पे करके, मंथली ईयरली एक अमाउंट पे करके, हम लोग वहां पे अपनी फाइल्स रखते हैं वेबसाइट की, डोमेन उसके एंड फ्रंट पे अटैच करते हैं। अब लोग देख रहे हैं साइट ओपन है, साइट ओपन हो रही है, 24 घंटे ओपन है। तो बाहर बहुत सारी कंपनीज हैं ये काम कर रही हैं। नहीं, कुछ कुछ 100 रुपीज से स्टार्ट होके, जितना आपकी डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, कितने लोग हैं आपके पास। हम ये सिस्टम लेंगे, वर्डप्रेस के केस में लेंगे ये सिस्टम। तो हमें अपनी वेबसाइट बनाने के लिए भी एक डोमेन चाहिए होगी और एक होस्टिंग चाहिए होगी। होस्टिंग में हमारी वेबसाइट की सारी फाइल्स, सारा डिजाइन पड़ा होगा, और डोमेन उसका नाम होगा जिससे लोग सर्च करेंगे। जी, पेंटियम 1 लेना है हमने। समझ आ गई डोमेन और होस्टिंग की? क्लियर हो गया जिनको नहीं पता था डोमेन होस्टिंग क्या है? क्लियर हो गया तो फिर मैं आगे चलता हूँ। चलें, लें जी, हम लोग स्टार्ट करेंगे shopify.com से। ये मेन एक वेबसाइट है जहां से हमने अपना स्टोर सेटअप करना है। नहीं, ब्लॉगर आउटडेटेड हो गया यार, ब्लॉगर किधर रह गया अब? ब्लॉगर पे ई कॉमर्स स्टोर बनाना है आपने। ये विक्स, शॉपिफाई कर लो, वर्डप्रेस कर लो, फिर विक्स हो, वीबली हो, स्क्वेयर स्पेस हो, जो मर्जी हो, वो कुछ भी नहीं है आपके सामने। सबसे ज्यादा नॉन, सबसे ज्यादा जो टॉप ऑफ द लिस्ट जो है ई कॉमर्स में, वो आपकी शॉपिफाई है, वर्डप्रेस है, उसके बाद बाकी सारी चीजें आती हैं। सर तो बताइएगा क्या इश्यू है, मैं आपको गाइड कर दूंगा। अच्छा, ये आपके सामने shopify.com आ गया। ये क्या है जी? ये एक प्लेटफॉर्म है जो वेबसाइट बनाने के लिए, मतलब पहले क्या होता था, कुछ कुछ साल पहले तक आप लोगों ने वेबसाइट बनानी है तो आपको प्योरली हार्ड कोडिंग करनी पड़ती थी, कोडिंग सीखनी पड़ती थी, लैंग्वेज सीखनी पड़ती थी, और लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट करके मैनुअली ही आपकी वेबसाइट बन सकती थी। लेकिन फिर ये रेवोल्यूशन आई, वर्डप्रेस आया, शॉपिफाई आया, बहुत सारे सीएमएस आए। सीएमएस क्या होता है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। नहीं जी, शॉपिफाई के लिए पेपल नहीं चाहिए, जरूरी नहीं है। तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, सीएमएस, ये वाले आए। शॉपिफाई इज अ सीएमएस, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ होता क्या है, आप जैसा बंदा, मेरे जैसा बंदा जिसको कोडिंग बिल्कुल नहीं आती, वो बगैर कोडिंग नॉलेज के इन पे वेबसाइट बना सकता है। ठीक है, तो ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो आपको वेबसाइट बनाने में हेल्प करते हैं, और विदाउट कोडिंग नॉलेज आप यहाँ पे वेबसाइट बना सकते हो। ड्रैग ड्रॉप, हाँ जी, सिर्फ ड्रैग ड्रॉप से आपकी वेबसाइट रेडी हो जाएगी, और बड़ी प्रोफेशनल किस्म की वेबसाइट रेडी हो जाएगी। क्लियर? जी, पेड भी कर सकते हैं। तो शॉपिफाई कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो वेबसाइट बनाने में हेल्प करता है, और हम इसको यूज करते हुए अपना ई कॉमर्स स्टोर सेटअप करेंगे। ये डोमेन बाइंग की भी ऑप्शन देता है, आप इनसे डायरेक्ट, इनसे भी डोमेन ले सकते हो, नाम कहीं और से भी ले सकते हो। होस्टिंग इनकी अपनी है, होस्टिंग आपको इन्हीं की यूज करनी पड़ेगी, इनका प्लान होता है, इनका पेड
मतलब आपको उसको मंथली इनका पैकेज है वो लोगे जब, तो साथ होस्टिंग आपको मिलेगी उसी पैकेज के अंदर। तो होस्टिंग कैसे लेनी पड़ेगी हमें, वो यही देंगे, इसलिए हम इसको सेल्फ होस्टेड कहते हैं कि शॉपिफाई अपनी सेल्फ होस्टिंग देता है। डोमेन जो है वो हम इनसे भी ले सकते हैं, किसी और से भी ले सकते हैं। मारूफ, देखो मैं ये भी सिखाऊंगा, मैं वर्डप्रेस भी सिखाऊंगा, वर्डप्रेस कोर्स का पार्ट नहीं, मैंने फिर भी सिखाना है। क्यों सिखाना है, इसीलिए जो आप कह रहे हो ना, मारूफ कह रहे हैं $30 इनको मंथली देना है, तो हम वर्डप्रेस क्यों नहीं बनाते। तो वर्डप्रेस बनाएंगे, लेकिन जब क्लाइंट कोई शॉपिंग वाला आ जाएगा तो आप उसको सेल करना ये वाली सर्विस, तो पैसे कमाना उससे, तो सीखना नहीं है। तो स्टार्ट में ठीक है आप वर्डप्रेस पे बना लेना, बाद में आप इस शॉपिफाई पे आ जाना कभी, अगर आपका जब सिस्टम सेट हो जाए, आपकी सेल अच्छी जनरेट होना स्टार्ट हो जाए, तो शॉपिफाई पे आ जाना। तो सीखने का मतलब ये है कि हम लोग इस सर्विस को सेल भी कर सकें और अर्निंग कर सकें उससे। इस वजह से हम लोगों ने करना लाजमी है, साथ वर्डप्रेस भी करवा दूंगा। ठीक हो गया। तो ये डोमेन जो है आपको इनसे भी परचेज कर सकते हो, कहीं और से भी ले सकते हो, और होस्टिंग जो है वो आपको ये खुद प्रोवाइड करेंगे जब इनका आप मंथली प्लान लोगे। अभी ये हमें 14 डेज का एक ट्रायल देंगे फ्री में, जो हम यूज करेंगे, स्टार्ट करेंगे। उसमें कोई पेमेंट नहीं मांगते, कुछ नहीं मांगते, वो ट्रायल फ्री है 14 डेज के लिए। इसके बाद स्टोर एंड हो जाएगा। जब आप प्रॉपर बनाना चाहोगे या क्लाइंट जब आपके पास आएगा तो उसके पास अपना स्टोर होगा, उसने पे किया होगा या करवा दोगे आप, उसके बाद उसकी वेबसाइट बनाओगे। तो इसमें मल्टीपल है, इकरा 2 चेकआउट बताऊंगा मैं आपको। चलें जी, अब करते हैं स्टार्ट। अच्छा, शॉपिफाई की दो 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 साइट्स हैं जी। एक है shopify.com, जो आम जनरल यूजर है ना वो हमेशा यहाँ पे आता है, यहाँ पे आएगा, साइन अप करेगा, साइन अप करके स्टोर बना के सेटअप करके स्टार्ट कर देगा। एक और साइट है, वो साइट क्या है, शॉपिफाई डेवलपर्स। शॉपिफाई पार्टनर कहना था यार, डेवलपर कर दिया मैंने। असल में शॉपिफाई डेवलपर्स के लिए है शॉपिफाई पार्टनर्स। शॉपिफाई पार्टनर्स, ये देखो शॉपिफाई पार्टनर्स गूगल पे लिखा, ये आ गया shopify.com/partners। तो ये भी ओपन कर रहा हूँ। तो ये दो हैं जी, shopify.com सिंपल, आओ ट्रायल लो, पे करो, स्टोर बनाओ, स्टार्ट हो जाओ। आम यूजर अगर आप अपने अपने लिए कर रहे हो। शॉपिफाई पार्टनर क्या चीज है, शॉपिफाई पार्टनर असल में है डेवलपर्स के लिए। अगर आप और मैं, मतलब हम अगर ये सर्विस सेल करना स्टार्ट कर देते हैं शॉपिफाई की, ये शॉपिफाई पे वेबसाइट बना के देंगे लोगों को, फर्दर बाद में कोई असिस्टेंट की सर्विसेज देते हैं, कोई भी देते हैं, तो हम लोग एज अ डेवलपर प्रोफेशनल हम लोग ज्यादातर क्या किया करेंगे, शॉपिफाई पार्टनर्स पे आया करेंगे, यहाँ पे अकाउंट सेटअप करेंगे, अकाउंट सेटअप करके यहाँ पे स्टोर्स बिल्ड करेंगे, और यहाँ पे आप जितने मर्जी स्टोर्स बिल्ड कर लो। अब 1 2 3 4 5 10 15 20 जितने मर्जी स्टोर्स बिल्ड करो। बिल्ड करने के बाद सारे राइट्स क्लाइंट को ट्रांसफर कर दो। क्लाइंट ने स्टोर बनाया हुआ है यहाँ पे shopify.com पे, और वो आपको उसने लॉगिन्स देने हैं ताकि आप वेबसाइट बना सको। अब वो थोड़ा सा फील कर रहा है कि यार मैं इसको अपने मास्टर लॉगिन्स ना दूं, मैं इसको टेम्परेरी लॉगिन्स दूं, ये काम करे, उसके बाद मैं इसको रिमूव कर दूंगा। तो वो भी फिर क्या करता है, हमें शॉपिफाई पार्टनर्स के अंदर हमारे पास ऑप्शन है कि हम यहाँ पे आके उससे रिक्वेस्ट क्लेम कर सकते हैं, उसके स्टोर की एक्सेस हमें मिल जाएगी अंडर शॉपिफाई पार्टनर्स। हम सारा काम करेंगे, काम कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करने के बाद उसके पास राइट्स होंगे, वो हमें रिमूव कर देगा अपने स्टोर में से। ठीक है। तो शॉपिफाई पार्टनर असल में प्रोफेशनल्स के लिए है, डेवलपर्स के लिए है, हम जैसे लोगों के लिए हैं कि जो ये सर्विस ऑफर कर रहे हैं और उन्हें मल्टीपल स्टोर्स मैनेज करने हैं, नए भी बनाने हैं, कोई बना बनाया आ जाता है उसको भी मैनेज करना है, उसको ठीक करना है, जो भी उसके साथ काम करना है, तो उसकी एक्सेस राइट्स उसके शॉपिफाई पार्टनर्स के नीचे मिल जाया करेंगे, और हम यहाँ से सारा काम करके दे दिया करेंगे। और जो नॉर्मल यूजर होता है वो हमेशा shopify.com में आता है, यहाँ पे स्टोर बना के सारा काम करता है। ठीक है। तो shopify.com ये नॉर्मल यूजर्स के लिए। आप अपना स्टोर बनाना है, आओ ट्रायल लो, पे करो, स्टोर बना लो। शॉपिफाई पार्टनर्स सिर्फ और सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। सर्विस प्रोवाइडर्स कौन, हम लोग। हम मल्टीपल स्टोर्स को मैनेज करते रहेंगे ओवर द टाइम। एक स्टोर आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया, कई स्टोर आए गए, कोई नया बना के देना है, कोई बना बनाया है उसको मैनेज करना है, कुछ भी करना है, तो हमें शॉपिफाई पार्टनर्स के अंडर हम मल्टीपल स्टोर्स को एक्सेस कर सकते हैं
और काम कर सकते हैं उस पर, और उसके बाद जिस पर्सन का भी वो होगा वो हमें रिमूव कर सकता है। लेकिन ये shopify.com वाली जो साइट है, अगर यहाँ पे हमें कोई एक्सेस देता है तो उसको अपने मास्टर लॉगिन देने पड़ेंगे, जो वो थोड़ा सा उसमें वो अवॉइड करते हैं, थोड़ा सा वो फील करते हैं कि यार मास्टर लॉगिन इनको नहीं देने। मतलब जारी बात है, जिसका स्टोर है उसको हेजिटेशन होती है, उसको सिक्योरिटी रीजन की वजह से वो नहीं देना चाह रहा होता। तो ज्यादातर कुछ लोग दे भी देंगे, कुछ नहीं भी देंगे। तो उसके लिए हम जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, हमारा ज्यादातर लेना देना शॉपिफाई पार्टनर्स की साइड पे होगा। हम इसके थ्रू स्टोर को मैनेज कर रहे होंगे, स्टोर को लॉगिन कर रहे होंगे, और मल्टीपल स्टोर्स को एट अ टाइम 10 स्टोर हमारे पास पड़े हुए हैं, 10 के 10 को लॉगिन कर सकते हैं यूजिंग शॉपिफाई पार्टनर्स। तो इस वजह से शॉपिफाई पार्टनर वाली साइड पे हमने जाना है। नहीं जी काशिफ, हम पे नहीं करेंगे, क्लाइंट करेगा। हमारे पास फुल राइट्स हैं, हम किसी को उसको ऑनरशिप राइट्स दे सकते हैं, हमें रिमूव कर सकता है। वो अगर हमें ऐड करता है तो वो वैसे ही हमें एडमिन से नीचे वाले लेवल पर रखेगा। तो यहाँ पे ये तो बहुत वास्ट है ना, मतलब असल में ये बना ही समझ लो सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए हुआ है। सर्विस प्रोवाइडर्स कौन है? आप हैं, मैं हूँ, जो शॉपिफाई की सर्विसेज दे रहे हैं मल्टीपल स्टोर्स को, जिन्होंने मैनेज करना है, तो वो शॉपिफाई पार्टनर्स को यूज करते हैं। आम पर्सन जिसने अपनी वेबसाइट बनानी है वो यहाँ नहीं आता, वो सीधा shopify.com पे जाता है, स्टोर बना के अपना काम स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो पर्सनल स्टोर के लिए लोग सिंपल shopify.com पे आते हैं, एक आधा स्टोर बनाना है, उन्होंने बना के मैनेज करना है, अपना चलाना है। लेकिन पार्टनर जो है वो हमारे लिए है, जो हम लोग सर्विसेज दे रहे हैं हम लोगों के लिए। ट्रायल तो लिमिटेशन के साथ है ना, असल तो पेड के साथ ही स्टोर आपका लाइव ही नहीं होता जब तक आप ट्रायल पे हो। सी शॉपिफाई क्या है ये समझ आ गया। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो वेबसाइट बनाने में हेल्प करता है। आप ड्रैग ड्रॉप से विदाउट कोडिंग नॉलेज आप वेबसाइट बना सकते हो। ये पहला पार्ट है जो क्लियर होना जरूरी है। उसके बाद शॉपिफाई पे दो साइड्स हैं। एक साइड है shopify.com, ये सिंपल साइड है, यहाँ पे आओ, अकाउंट बनाओ, लॉगिन करो, पूरा स्टोर बनाओ, जो करना है करो, यहाँ पे आके आप कर सकते हैं अगर अपने लिए स्टोर बनाना है। शॉपिफाई पार्टनर है कि अगर आपने मल्टीपल स्टोर मैनेज करने ओवर द टाइम, आज एक कर रहे हो कल दूसरा कर रहे हो, एट अ टाइम 5-5 स्टोर्स को मैनेज कर रहे हो, तो किधर सबके लॉगिन इकट्ठे करते बिड़ोगे, सबके लॉगिन करते अलग अलग लॉगिन करोगे, या क्लाइंट आपको लॉगिन ना दे कि भाई नहीं मैं आपको अपना मास्टर लॉगिन क्यों दूं, आप कोई मिसऐप कर दो, कोई इशू कर दो, फिर तो हमारे पास फिर शॉपिफाई पार्टनर का ऑप्शन होता है। ये उन्होंने सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए बनाया हुआ है। हम राइट्स लेते हैं कि हम लोग कुछ बुरा नहीं इसका कर सकते, काम हम अपना करेंगे, उसके बाद उसे कहेंगे जी काम हो गया, वो रिमूव करेगा, वो गया नया आ गया, वो गया नया आ गया। एट अ टाइम 10 लोग आ रहे हैं तो 10 के 10 लोग हमारे एक ही अकाउंट के अंडर मैनेज हो रहे हैं। ये फ्री है, कोई इसके चार्जेस नहीं है। तो मैं असल में इसके थ्रू करवाना चाह रहा हूँ, कहते हो तो मैं पहले shopify.com करवा देता हूँ, बाद में इधर आ जाऊंगा, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शॉप पार्टनर हमारा अकाउंट होगा, मास्टर अकाउंट। क्लाइंट हमें अपने हमारे शॉपिफाई पार्टनर के अंदर अपने स्टोर की एक्सेस देगा बस। दोनों कर दें, चलो छोड़ दो, शॉपिफाई पार्टनर ये साइड पे चला गया, सिंपल shopify.com पे आया। shopify.com साइट है, CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो साइट्स बनाने में हेल्प करता है आपको। विदाउट कोडिंग नॉलेज ड्रैग ड्रॉप से बना सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है। बस एक वो प्रोवाइडर जो स्टोर पार्टनर जो हैं, जिससे हम लोग पार्टनर हैं, जो हम लोग काम करके दे रहे हैं शॉपिफाई का डिफरेंट लोगों को, तो हमारे लिए आम यूजर के लिए नहीं है शॉपिफाई पार्टनर वाली साइट। तो मैं shopify.com से स्टार्ट कर रहा हूँ, बाद में हम पार्टनर पे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये shopify.com पे आप आए, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, ये प्राइसिंग में अगर आप जाओगे, इनके मल्टीपल प्लान हैं, हमने तो नहीं लेना। $29 से स्टार्ट होता है, तो क्लाइंट ही पे करेगा अपने लिए। तो स्टार्टिंग में मैं तो आपको नहीं कहूँगा कि आप इस पे जाओ या इस पे पैसे लगाओ। तो हम लोग ट्रायल स्टार्ट करते हैं। ट्रायल पे आ गया मैं, आपने करना क्या, सिंपल shopify.com पे गए, स्टार्ट फ्री ट्रायल, इस पे करना है क्लिक, और मैं यहाँ पे बना लगा अकाउंट। यहाँ तक तो किसी को कोई इशू नहीं है ना? अकाउंट बना के मैं स्टॉप कर दूंगा, लोग जाना शुरू हो गए। ये जी shopify.com।
shopify.com पे मैं अकाउंट बनाने लगा हूँ वेबसाइट बनाने के लिए। स्टार्ट से बता रहा हूँ, डोमेन होस्टिंग एक्सप्लेन करने के बाद शॉपिफाई है क्या, कंटेंट मैनेजमेंट हेल्प करता है विदाउट कोडिंग नॉलेज। अच्छा, अब यहाँ पे अकाउंट बनाने लगा हूँ कि अगर हम स्टोर बनाएंगे कैसे करेंगे। तो ये shopify.com पे आप आए, यहाँ पे आके आपने ये स्टार्ट फ्री ट्रायल लिखा हुआ है, इस पे किया क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे ये मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, ये मुझे ईमेल नाम मांग रहा होगा, ये 3 चीजें मांगी हुई हैं। तो मैं ईमेल लगा लेता हूँ, कौन सा लगाना है मुझे देख लेता हूँ, अगर ये लग जाता है। अपना ईमेल दें, पासवर्ड दें, स्टोर का नाम लिखें, स्टोर का नाम क्या होगा आपका, ये मैं पहले अपना ईमेल ओपन कर लूं जो मैं यूज कर रहा हूँ, शॉप सैंपल स्टोर कुछ भी रख लो नाम। लोग तो मेन नाम लिखेंगे ना, तो ये तो इंटरनल है सिर्फ एडिटिंग के लिए। ये यहाँ पे भी Recording in progress. ecom v4 लेंगे। क्रिएट योर स्टोर पे क्लिक कर लिया, डमी नहीं ना, बाद में वेरिफिकेशन भी मांगेंगे। क्रिएट योर स्टोर, अब यहाँ पे क्लिक कर दो, नहीं जी सेटअप स्टार्ट हो गया। तो shopify.com पे गया, स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक किया, ईमेल दिया, पासवर्ड दिया, स्टोर का नाम दिया, उसके साथ .myshopify.com आना ही आना है। जैसे देखो ecom v4.myshopify.com, ये स्टोर बना। अब यहाँ पे आगे प्रोसेसिंग कर रहा है, मैंने अभी तो कुछ नहीं किया, उसके बाद से ये खुद ही लोडिंग हो रही है। स्टेप बाय स्टेप गाइड होगी जो मैं करवाएगा, उसके बाद हम लोग इसको सेटअप कर लेंगे। लें जी, उसने यहाँ पे पूछा मुझसे कि आप आर यू ऑलरेडी सेलिंग, आप ऑलरेडी सेलिंग कर रहे हैं। सर अगर हम शॉपिफाई में शो करवाना चाहते हैं, नहीं शो करवाना चाहते तो डोमेन अटैच हो जाएगी ना फ्रंट एंड पे, जैसे aliexpress.com है, तो डोमेन लेके अटैच करोगे तो ये छुप जाएगा, ये बैक एंड पे रह जाएगा। शाबाश शुक्रिया। अच्छा, आई एम जस्ट प्लेइंग अराउंड, आई एम नॉट सेलिंग प्रोडक्ट येट, आई एम सेलिंग
बट नॉट ऑनलाइन, कुछ भी यहाँ सेलेक्ट कर लो, स्किप का ऑप्शन भी आपके पास है। अभी पूछ रहा है, मैं कह रहा हूँ जी आई एम सेलिंग जस्ट नॉट ऑनलाइन, अगर तो कह रहा है कहाँ सेल कर रहा है, आई एम नॉट सेलिंग येट करोगे तो ठीक है। उसके बाद इन एडिशन टू योर शॉपिफाई स्टोर वेयर एल्स वुड यू लाइक टू सेल ऑनलाइन, आप शॉपिफाई के साथ साथ कहाँ पे सेलिंग करना चाहते हो, तो मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे करूंगा, गूगल पे करूंगा। आई एम नॉट श्योर का ऑप्शन भी आ रहा है। व्हाट इज योर करंट रेवेन्यू, अब बता दीजिए, फिलहाल स्टार्ट हो रहा है, कुछ भी नहीं है। विच इंडस्ट्री विल यू बी ऑपरेटिंग इन, कौन सी इंडस्ट्री में आप काम करोगे, तो आई हैवंट डिसाइडेड येट का ऑप्शन भी है, या अगर आपने कोई ऑलरेडी डिसाइड कर लिया तो वो कर लो। वो करने के बाद नेक्स्ट, स्किप का ऑप्शन भी था, अगर आप इसको नहीं अभी आंसर करना चाहते तो। नेक्स्ट, यहाँ पे अब पूछ रहे हैं आपसे एंड ऐड एन एड्रेस so you can get paid, तो कंट्री पाकिस्तान है, अगर आपने जो भी एरिया रखना है वो रखना है। तो मैं जो मैंने ईमेल था वही नाम, एड्रेस स्ट्रीट वन, ये मैसेज सपोज कर रहा हूँ, स्ट्रीट वन, ये कोई आई है, यही रख देते हैं ये। अच्छा जी, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स, फोन नंबर चलो जी 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3, ये पूरा हुआ है। अच्छा जी, एंटर माय स्टोर, डमी है ना, अगर इसको प्रॉपर लेके चलना है तो फिर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है आपने। मैंने तो इसको 14 डेज के बाद देखना भी नहीं है। आपने इसको एग्जैक्ट लेके चलना है, आगे भी लेके चल, तो क्यों लीजिए, मैंने इसको बस आपको सिखाना है, दोगे डॉलर वगैरह के अंदर करेंसी और सब कुछ यूएसए का रहे, आप पाकिस्तान करना है पाकिस्तान कर लो। Recording in progress. फरजान आपका क्लियर है यहाँ तक, बाकी यहाँ से आगे मूव करेंगे कल। आप साथ साथ प्रैक्टिस करोगे ना, अपना करते जाओ, तो भूलेगा कैसे फिर। कुकीज कैशियर मूव कर लो। जी मैं कर लेता हूँ।
Recording in progress. आपने ये तो कर रहा ही नहीं कहीं फिलहाल। वैसे भी लोग ट्रस्ट करते हैं, मैं वो बताऊंगा कैसे लेते हैं। आप एड्रेस मेंशन कर सकते हो, अगर एड्रेस आपने लगाना है तो एड्रेस के बगैर हो सकता है स्टोन तो। जी शिमा, मैं चेक रेस्ट कर दीजिएगा, एक सेकंड। हाँ पे कर दे, प्रॉब्लम है आज के लेक्चर में। जी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट में फिर जस्टिफिकेशन मांगते हैं ना, आप कैसे जस्टिफाई करूँ कि वो कहेंगे डिली आप अभी कह रहा था। प्रॉब्लम है ना, मेरे एंड से भी देखें। फिलहाल कोई बात नहीं, लास्ट 6 मंथ का डाटा उठा के दे दो। एक से इतने क्वेश्चन आ गए खालिद, आपको अनम्यूट करता हूँ मैं। वर्डप्रेस की साइट को शॉपिफाई पे चेंज करने का सब कुछ लाना पड़ेगा ना आपको, शॉपिफाई पे लेके आना पड़ेगा, कोई क्लिक के अंदर नहीं होगा ये। प्रोडक्ट्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन ये है कि बाकी काम आपको डिजाइन तो सारा दोबारा बनाना पड़ेगा। आयशा क्या मिस किया मैंने, क्या बताया आपने किस चीज का? शॉपिफाई पे कोई भी बंदा जिसके पास कोई डेवलपमेंट नॉलेज ही नहीं है, वो भी अपने स्टोर को बना भी सकता है, बाद में मैनेज भी अच्छी तरीके से कर सकता है। इसी से लोग जाते हैं, और उनके लिए कोई 20 30 50 कोई चीज नहीं होती, उनको इतना ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए जाते हैं वो। तो आप कीवर्ड फाइंड करें अच्छे वाला जिसके अंदर सर्विसेज कम हो, और फिर उस पर जो है ना लेके आए। उमर जो है वो कह रहे हैं विक्स पे काम कर रहा हूँ, और विक्स भी बहुत इजी काम है, ड्रैग ड्रॉप से आप पूरी की पूरी वेबसाइट बना लेते हो। तो बात वही है कि करने में तो एक एक चीज जो है उसके अंदर बहुत कुछ है, अगर आप करना चाहो अच्छे तरीके से। पहले अनम्यूट किया मैंने आपको। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? जी करम अल्लाह का। अच्छा सर, मैंने 2 क्वेश्चन करने हैं सर। एक क्वेश्चन फाइवर के हवाले से और दूसरा शॉपिफाई के हवाले से। जी सर फाइवर का ये है कि अगर क्या हम यानी कि एक नीश पे फारसी मैं कंटेंट राइटिंग पे काम कर रहा हूँ फाइवर पे, तो क्या मैं अदर नीश लाइक ई कॉमर्स पे अपनी सेकंड गिग क्रिएट करूंगा तो पहले वाली पे डी रैंक होने का वो खतरा तो नहीं नहीं होगा? नहीं, पहले वाले कुछ नहीं होता। वैसे प्रेफरेबल होता है कि आप एक ही नीश में बनाओ, और ये या इंटर रिलेटेड आपस में अगर होना तो चलता है। हाँ ये नहीं होगा कि आप एक बना लो ई सर फिर कॉमर्स की और एक बना लो मल्टीपल अकाउंट्स अकाउंट की, यूज कर लें? वैसे नहीं करना। नहीं नहीं, मल्टीपल अकाउंट्स भी अलाउड नहीं है ना, फिर आप डुप्लीकेशन का इशू भी आ सकता है, प्रॉब्लम आ सकता है। फिलहाल एक को यूज ठीक है करो। सर। और सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमें क्लाइंट के पास ऑलरेडी वेबसाइट नहीं है तो हम शॉपिफाई डेवलपर के थ्रू उसको न्यू वेबसाइट बना के देंगे, या सिंपल जो वेबसाइट आपने पहला शॉपिफाई तरीका बताया पार्टनर के उसके थ्रू साथ होगा, करेंगे? शॉपिफाई पार्टनर के थ्रू यूजली जो होता है उसके थ्रू आप करते हो सारा काम। मीन सर उसमें फिर वो ऑप्शन कुछ होगा भी कि नहीं है उसका यार, अलग से हम असल में ना लॉगिन देंगे? आप लोग इसलिए मैंने उसको बंद कर दिया, कंफ्यूज हो रहे थे। वो सिर्फ मैनेज करने का एक वे है। आप डायरेक्ट शॉपिफाई का वो आपको लॉगिन देता है, वहां भी बना के दे सकते हो उसको। लेकिन आप एक प्रोफेशनल हो, वेबसाइट्स बनाते हो, तो हमारे लिए एक ज्यादा फिजिबल है हम पार्टनर्स के थ्रू काम करें। तो मैनेज करना इजी हो जाता है, मल्टीपल 10 10 क्लाइंट्स इकट्ठे मैनेज हो रहे होते हैं, सब वहां से लॉगिन हो जाते हैं। सिर्फ आपको वहीं पे राइट्स चाहिए, काम किया वहीं पे उसको बताया, और उसके बाद वो आपको रिमूव कर देगा। तो मैनेजमेंट करना इजी हो जाती है शॉपिफाई पार्टनर के थ्रू। वरना तो आप सिंपल डायरेक्ट लॉगिन करके भी अगर उसका बना दोगे फिर भी बन जाएगा, कोई मसला ही नहीं। थैंक यू सर। जी वेलकम। कमर वो आगे की बातें हैं यार, वो फ्लिप करने की बात कर रहे हो। जिस जाना चाहता है चला जाए।
सेम एक फाइवर की गिग बनानी थी आपने, प्रोडक्ट हंटिंग की, और दूसरा 10 प्रोडक्ट्स को हंट करके उसकी शीट बनानी है जो आपका पोर्टफोलियो भी होगा। जी एक आईपी पे दो अकाउंट्स चल सकते हैं, सर्विसेज डिफरेंट हैं तो फिर तो बड़ा सिक्योर है, सर्विसेज सेम है तो थोड़ा सा इशू आ सकता है। कोशिश करना है इकट्ठे नहीं बनाने दोनों, एक ही टाइम में बैठ के दो साइनअप्स कर दे, वरना तो चल जाते हैं, कोई इशू नहीं। और अभी जो है ना फाइवर ने आईडी कार्ड मांगना शुरू कर दिया, तो इस वजह से जो भी बनाएंगे आप रियल पर्सन का हो। हाँ विचुअल असिस्टेंट की जॉब है, विचुअल असिस्टेंट भी पार्टनर्स के थ्रू मैनेज कर सकता है, डायरेक्ट भी लॉगिन दिया जा सकता है उसको, लेकिन ज्यादातर लोग शॉपिफाई पार्टनर्स के थ्रू आपको लॉगिन देंगे, तो लॉगिन वहां से ले लोगे, आगे काम जो विचुअल असिस्टेंट का करना है, बाकी काम प्रोडक्ट अपलोड करनी है या कुछ और काम करना है वो तो अलग है। बिक्स भी एक प्लेटफॉर्म है जिस तरह से शॉपिफाई है वेबसाइट बनाने के लिए, डोमेन सेम ही है, अगर आप मूव करते भी हो वेबसाइट वर्डप्रेस से शॉपिफाई पे, डोमेन भी आप साथ शॉपिफाई पे ला सकते हो। जी कमर, अगर आपने साइट को सेल करना है, स्टोर को सेल करना है बनाने के बाद, पहले आप बनाते हो बाद में सेल करना चाहते हो तो फ्लिपिंग कहते हैं उसको, फ्लिप करना, वो बताऊंगा मैं आपको कैसे कैसे किया जा सकता है। मैं मैसेज मैं कोशिश स्पीड से जा रहा हूँ लेकिन मैसेज पकड़े नहीं जा रहे। कोई इशू नहीं होगा बिनीश, उससे कैटेगरी व्यूअर सेलेक्ट कर लिए तो आके, जी आके वन म्यूट किया आपको। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? जी करम अल्लाह का। सर मेरे एक तो क्वेश्चंस हैं। सर एक तो फर्स्ट 30 मिनट्स में लेक्चर नहीं ले सका, उसमें मेरे ख्याल में आप बता रहे थे कि मैंने इकम हंट अकाउंट दे दिया आपको, तो पेड अकाउंट दिया आपने जी या पेड दिया मैंने, पेड ई कॉमर्स का दिया। इसके क्रेडेंशियल्स अगर ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा तो वो उसका, जी ग्रुप में शेयर है, क्योंकि ठीक है ग्रुप में शेयर कर सर। दिए सेकंड मैंने। क्वेश्चन में, जी ठीक है सर। सर सेकंड क्वेश्चन ये है कि जब हम 10 हम पोर्टफोलियो बनाएंगे अपने क्लाइंट के लिए, 10 हंट करके प्रोडक्ट्स वगैरह, तो जब हम उसके साथ वो शेयर करेंगे तो वो कह सकता है कि अगर आपने ये सर्च की हुई है तो इनका रिजल्ट एक तो कैसा रहा है, दूसरा वो ये कह सकता है कि अगर आपने ये पहले से सर्च की हुई है तो इसके साथ भी हम जा सकते हैं क्या, तो इन क्वेश्चंस का क्या आंसर होगा? पहला क्वेश्चन जो आपने कहा ना कि अगर सर्च की नहीं है तो उसका रिजल्ट क्या, तो एज अ प्रोडक्ट हंटर हम उससे बोलेंगे जी हमने एक प्रोडक्ट हंट करके अपने क्लाइंट को दिए हैं, आगे उसने शेयर नहीं किया मेरे साथ रिजल्ट क्या थे क्या नहीं थे, मतलब मैंने सर्च सर्च की है लेकिन मैंने उसको आगे टेस्ट खुद नहीं की, तो पहली बात होगी। ठीक है सर। दूसरी बात कि अगर वो कहता है कि सेम को टेस्ट किया जा सकता है, तो आप बिल्कुल कह सकते हैं उसको ये वर्किंग करती नहीं है प्रोडक्ट्स, तो वी कैन फॉर इट, हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो अगर वो ज्यादा ओल्ड हो चुकी हुई है तो ये कहोगे कि हाँ थोड़ा सा, तो पता अभी भी वर्क कर रही हूँ, क्या पता ना कर रही हूँ, तो वो ऑनेस्टली आपने उसको बता देना है। और अगर लेटेस्ट की तरफ जाना चाहते हैं तो मैं न्यू ठीक है रिसर्च सर। करके आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, और जी प्रॉपर फाइंडिंग करके कमेंट वाले उसको ऐड करते हैं। जी आकिब, आप अभी कॉल पे थे, गायब हो गए हो आप। बुशरा पहले अकाउंट बना हुआ तो नया नया बनाए।
जी बुशरा, आपको किया मैंने अनम्यूट। मेरी वीडियो देख लें किंजा, उसमें यूजर नेम का बताया हुआ मैंने किस किस तरह से रखे जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरा फाइवर पे लेवल 1 का अकाउंट है और उस पे मेरी गिग्स जो है ना पहले से कंप्लीट है, 10 गिग्स बनती है ना। जी जी। अब आप टास्क दिया है कि गिग्स बनाया, असाइनमेंट दिया है ना, तो उसके लिए मैं चाह रही थी इस पे और अकाउंट के गिग्स बनाऊं असाइनमेंट। उसमें देखें जो डेड है, जिसपे बिल्कुल कोई ट्रैक्शन नहीं आ रही और आपको लगता है कि ये अब बिल्कुल डेड है, इसको मैंने पहले चेंजेस करके देख लिया है, ये नहीं चल रही और मैं इसको रिप्लेस कर सकती हूँ, उसको डिलीट करके नहीं बना लें। सर वो अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छे जा रही है ना, अब असाइनमेंट के हवाले से और गिग्स बनानी है ना, तो इस हवाले से मैं नहीं पूछना चाह रही नहीं, थी। 10 की 10 आपकी चीजें आ रही हैं। जी सर सही है, नहीं नहीं, सब पे काम मिल रहा है। काम तो सब पे नहीं मिल रहा, लेकिन आप को डिलीट भी नहीं आप मुझे करना ना चाहते। उनकी किसकी ना लास्ट कुछ 7 कुछ डेज की, 14 डेज की और 30 डेज की स्टैटिस्टिक्स निकाल के भेजिएगा मुझे। गिग्स में जाके ना उनकी स्टैट्स भेजिएगा, मैं आपको बताऊंगा उनमें से कौन सी ऐसी गिग है जो बिल्कुल डेड है। हाँ जी, उसको रिप्लेस कर लीजिएगा। सही हो गया। और सर हम जो ई कॉमर्स सर्च कर रहे हैं ना, कुछ के स्टेट आ रहे हैं प्रोडक्ट्स के, जो भी के जो एंगेजमेंट कर रहे हैं ना, लेकिन एफबी एड्स की सिर्फ स्क्रीनशॉट ले, तो उनका क्या करें? उनको यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं, स्क्रीनशॉट्स में आ रहे हैं उसके, आपके पास स्क्रीनशॉट के अंदर पेज का नाम भी आ रहा है ना, तो पेज पे जाके सर्च कर लो अगर आपको लिंक मिलता है तो। ये क्वेश्चन था आपका। जी। और अगर सर उनका ऐड ना चल रहा हो तो फिर अब हम उसको इग्नोर कर दें? उसको देखिए कब तक चला है वो, कितने टाइम तक चला है, अगर वो बंद भी हो चुका होगा तो कितने टाइम तक चला था वो ऐड। कमेंट्स का फ्लो देखें। सही। और कितने मैक्सिमम कितने डेज तक चला हो तो हम उसको कंसीडर कर सकते हैं? एटलीस्ट 5 से डेज प्लस में जाकर अगर गया हो ऐड तो फिर आपने उसको लेना है। और वैसे भी ई कॉमर्स जो है ना, ये प्रोडक्ट लेते हैं फिर इसको ट्रैकिंग में डालते हैं, फिर इसको एनालाइज करके उसके बाद यहाँ पे लेके आते हैं, तो इनके प्रोडक्ट को फिर टेस्ट कर सकते हो। जो प्रोडक्ट इनकी थोड़ी रीजनेबल लग रही है उसको वो ऐड कर सकते हो। फिर लेट्स ओके सर, ठीक है। ठीक हो गया। जी, कंटेंट के साथ कर सकते हैं इसकी प्रोडक्ट हंटिंग की। कमेंट्स वो उन्होंने उस दिन की लिखे होते हैं जब उन्होंने प्रोडक्ट हंट की थी। अब आपके पास पेज भी नजर आ रहा है तो वहां जाके देख लो फर्दर उसको। चलें जी, मेरा ख्याल है बाकी फिर कल करते हैं हम। जो कोई क्वेश्चन किसी का रह गया हो तो मुझे मैसेज कर दें या ग्रुप में पोस्ट करें ताकि एक दूसरे को हेल्प हो जाए। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह कल यहीं से आगे इसको लेके चलते हैं। कोई रह गया हुआ तो मुझे मैसेज कर देना या ग्रुप में पोस्ट लगा दो, वहां पे कोई रिप्लाई मैं कर दूंगा या कोई और कर देगा। चलो, आपकी हेल्प हो जाएगी। चलें, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।